जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, बहुत अच्छा गुंडागर्द खत्म कर दिया। किसानों का कर्ज माफ किया, गन्ने की जो व्यवस्था थी उसे सुधारने का काम किया। 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, 6 ईमानदार मंत्री बता दो, चैलेंज करूँ मैं। हमारी 6 साल सरकार है, 6 बेईमान बता दो। 70 साल में ना आज तक हुआ न कभी होगा। इस प्रदेश से केवल 2 ही व्यक्ति त्रस्त है, एक गुंडा, एक भ्रष्ट। जातिवाद को तो वे पार्टियां बढ़ावा दे रही हैं जिसके पीछे जनता नहीं है। स्वागत है आपका फसल क्रांति न्यूज चैनल पे। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र को कवर करते हुए हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है थाना भवन क्षेत्र में। ये विधानसभा सीट काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बनी रहती है, इसलिए भी क्योंकि खुद यहां उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी हैं और एक बार फिर उम्मीदवार भी हैं। उनके सामने RLD सपा का गठबंधन है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं क्षेत्र की जनता का क्या मूड है, क्या माहौल लग रहा है, किसके पाले में वोट जाने वाले हैं, किसकी सरकार बनने वाली है। ये जनता ही तय करेगी, इसलिए जानना जरूरी है कि इस बार जनता का मूड क्या है, क्या माहौल लग रहा है इस बार का। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और रही माहौल की बात, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, बहुत अच्छा गुंडागर्द खत्म कर दिया और रास्ते का जाल बिछा दिया और राशन करीब वो राशन मिल रहा है। इस सरकार में सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है सरकार, ऐसा भेदभाव नहीं है। और माननीय मंत्री जी सुरेश राणा थाना भवन विधानसभा से चुनाव जीतेगी। लेकिन बीजेपी को लेकर विपक्ष तमाम तरह के दावे कर रहा है, कह रहा है कि अंकुश गुंडा राज पर तो लगा ही नहीं है और ज़्यादा गुंडा राज बड़ा है। बताइए। सब मामला सही चल रहा, बहुत बढ़िया हो रहा है जी। बीजेपी आएगी इस बार? हाँ, बीजेपी आएगी। क्या माहौल लग रहा है इस बार का? गुंडागर्दी खत्म होगी, बीजेपी पक्की है। अब बताइए। गुंडागर्दी खत्म है। किस मुद्दे पे आप लोग इस बार चुनाव में वोट डालने वाले हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? सुरक्षा व्यवस्था और विकास। जो पहली सरकारें थी, गुंडागर्दी, विकास रुक गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में अपनी सरकार बनाई, जो वादे किए, किसानों का कर्ज माफ किया, गन्ने की जो व्यवस्था थी उसे सुधारने का काम किया। जो पूर्व की सरकारों में गन्ने का पेमेंट मिलों पे किसानों का रुका हुआ था, उसे दिलवाने का काम हमारी प्रदेश की सरकार ने किया है, हमारे कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी ने किया है। तो इस बार जो सामने उम्मीदवार है कैंडिडेट अशरफ गनी, उनको लेकर आपका क्या कहना है कि वो टक्कर दे पाएंगे या नहीं? देखो, इलेक्शन तो उनके सामने है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं, पलायन के मुद्दे हैं। कैराने के अंदर 425 परिवार वहाँ से पलायन कर गए थे। स्कूलों में आने के लिए लड़की भयभीत थी, माता पिता को चिंता यह रहती थी कि तेरी लड़की स्कूल में गई, क्या वो सुरक्षित आएगी। एक तो सुरक्षा व्यवस्था, सबका साथ सबका विकास। इस बार जो है मैं मुस्लिम समाज के लोग भी वोट देंगे, तो हमारा जो राणा जी हैं बहुत मजबूती से हैं और पहले से ज़्यादा वोटों से में जीत बनाएंगे। जिस तरह के तमाम तरह के मुद्दे उठ रहे हैं कि तमाम तरह के मुद्दे हैं इस बार इलेक्शंस में, क्योंकि सपा और RLD अपने आप को जीत का दम भरने वाली पार्टी बता रही है और ये कह रही है कि गठबंधन काफ़ी मजबूत है। लेकिन बीजेपी अपनी जीत पर अटिल है और जनता का समर्थन क्या है, जनता का मूड क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऐसी कमियाँ रही हैं सरकार में जो वो पूरी हो जाएंगी, या आपकी क्या उम्मीदें हैं अगर इस बार भाजपा की सरकार दोबारा आती है तो? जितनी सरकार हमने अब तक देखी, भाजपा की सरकार ना है ना होगी। मैं 3 ही चीज़ बताऊँगा मोदी जी की। मोदी से पहले वही देश था, वही जनता थी, सब चीज़ फोर्स वही थी। हम बहुत गरीब माने जाते हैं, आज हम संसार में डंका बज रहा हमारा, ये अकेले मोदी की मेहरबानी है। दूसरी, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, 6 ईमानदार मंत्री बता दो, चैलेंज करूँ मैं। हमारी 6 साल सरकार है, 6 बेईमान बता दो। एक ईमानदार सरकार
दूसरे देशों में पूरा जनधन योजना है, A to Z, कोई समाज हो, किसी जाति का कुछ भी हो, सब कुछ एक फ्री में खाता खोला, 1 लाख का बीमा, इसे सरकार में कुछ और दे नहीं सकती। ये 3 चीज़ें, और चीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, स्कीम्स तो 70-80 हैं, पर ये 3 ही रिकॉर्ड तोड़ देंगी। ऐसी यूपी में ले लो, योगी जी की सरकार में सुरक्षा, जो हमारा दाग था, कोड था हमारे अंदर, सुरक्षा दी उन्होंने योगी ने। आज जितने आदमी खड़े थे पूछ लो, सुरक्षा के लिए चैलेंज करें, इससे बड़े सुरक्षा मिल ही नहीं सकती हमें। सारे गुंडे अंदर जा लिए या ऊपर जा लिए। दूसरी, रास्तों का जाल बिछा दिया। तीसरा, बिजली खंभे वही है, पहले बिजली 6 घंटे भी नहीं आती, रात को आ कर थी 4 बजे, सोने बाद 10 बाद 4 से पहले भाग जा कर थी। हम बिजली बांटते खुले थे काश्तकार। आज 18 घंटे बिजली गाँव में चल रही है, तहसील पे 24 घंटे चल रही है। तो 3 चीज़ विकास के लिए, रास्ते, सुरक्षा, वो सुरक्षा एक सबसे बड़ी चीज़ सुरक्षा है। सब चीज़ एक तरफ, सुरक्षा एक तरफ, जो भाजपा का आधार बनेगा जीत का। हर आदमी सुरक्षा नाम पे वोट देगा, और बाकी तो और स्कीम जितनी है वो तो सब इसकी गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर क्या कुछ निपटारा हुआ है? आने वाले समय में दोबारा सरकार बनती है तो क्या उम्मीदें हैं? देखो, गन्ने की तो जो दुर्गति करी हमारी सपा ने करी। सबसे पहले इन्हें कोर्ट में जाना सपा ने सिखाया। मिल वालों को पहले कोई कोर्ट में नहीं जाता, अब कोर्ट में जा रहा, कोई पैसा मिल रहा, गन्ना ज़्यादा हो रहा है, पैसा मिल जाता, गन्ना की पैदावार बहुत बढ़ गई उसमें। गन्ने की समस्याओं को लेकर किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान अभी भी हैं। हालात अगर ज़मीनी स्तर पर जाएं तो लोगों का कहना ये भी है कि पेमेंट समय पर नहीं होती। आप क्या राय रखते हैं इस पर? मैं खुद किसान हूँ। गन्ने की जो समस्या है, ये पिछले 60 साल से जितनी भी पूर्व सरकार रही उनकी देन रही। हमारा ब्याज हज़ारों करोड़ रुपया जो सुबह गवर्नमेंट ने माफ़ किया, और अभी मंत्री जी ने कानून बनाया है, भविष्य में अगर मील का कोई भी बकाया गवर्नमेंट पे होगा तो वो मील किसानों को, सरकार किसानों को देगी। ये आज तक कानून नहीं था कभी, ये अब ये कानून बना है। गन्ना किसान इतना परेशान नहीं है, थोड़ा बहुत मान लिया गन्ने का पेमेंट रुक भी जाता है, ये सब थोड़ा बहुत मील की वो कमियाँ होती हैं, कुछ रेट हो जाते हैं, ऐसी हम इतने परेशान नहीं है गन्ने पेमेंट से। हमारा गन्ना पूरा जा रहा है, एक ही गन्ना मील लेता है। मैं खुद जाट भी हूँ, कहते हैं भाई जाट खिलाफ हैं, कोई जाट खिलाफ नहीं है। पिछले 5 साल में 3000 करोड़ का काम थानावन विधानसभा मंत्री जी ने कराया है। 70 साल में ना आज तक हुआ न कभी होगा, चाहे स्कूल हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे ITI हो, चाहे बिजली घर हो, चाहे सड़क हो, मंत्री, चाहे संगम हो। आपका जो है प्रयागराज में संगम है, संगम हमारे थानावन विधानसभा में है, यहाँ गंगा जमुना को मिली है। तो इतना काम अगर ये सरकार नहीं आती तो विकास ठप हो जाएगा, और ये कानून व्यवस्था और ये सब जंगल राज कायम हो जाएगा। जिस तरह से पिछले 5 साल पहले था, लोग अपने घर में दुबक जाएंगे, लड़की स्कूल में जाना बंद कर देंगी। आज लड़की रात को घूम रही हैं, आज औरत रात को घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वरना पहले घर से निकलती मोटरसाइकिल छीनी जा रही थी, घर से निकलती लूट कर रहे थे। तो मंत्री जी ने अपने 5 साल में जितना विकास किया थाना भवन में, इतना हमने कभी देखा नहीं है और न हमें संभावना है। तो मैं तो यही अपील करूँगा जनता से कि मंत्री जी को भारी मतों से जिताएं। रही बात विपक्ष की, जो हमारे विपक्ष के कैंडिडेट हैं, सब गठबंधन में बोल रहे हैं जिनको, वो कभी किले से बाहर नहीं निकलते। किसी के सुख दुख में कभी गए हों, कोई जानता होगा मेरे घर पर आज तक आए, वो तो भाई बड़े रईस हैं, उनके दादा मादादा नवाब रहे, तो किले तक सीमित हैं वो। हमने तो आज तक देखा नहीं उनको। लेकिन सपा RLD के जो गठबंधन है वो तो तमाम ये दावे कर रहा है कि बीजेपी के वोट बट सकते हैं। अगर बात इसी क्षेत्र की करें तो यहाँ पर भी वोट बटने जैसे इंजाम पार्टियाँ आप पर लगा रही हैं, या यहाँ की जनता का क्या मूड है? क्या जनता डिसाइड करेगी कि किसे पार्टी को वोट देना है, किसे नहीं? और वोट बटने वाली जो बात है वो कितनी सच है? देखिए, पहले तो मैं एक बात आपको शुरुआत से कहता हूँ कि 2014 में जब माननीय मोदी जी का चुनाव आ रहा था, तो उस समय जो हम, उससे पहले जो हमारे में जो टूट फूट थी ना, वाह, मैं कश्यप, मैं जोगी, मैं सैनी, मैं ठाकुर, मैं जाट, मैं राजपूत, वो ख़त्म हो गई थी। 2014 में एक मुट्ठी बनी, और उस मुट्ठी का प्रताप है 14 में, 17 में, 19 में, और इस बार 22 में सुपड़ा साफ होने वाला। भूल जाओ कोई अलग होने वाला, हिंदू एक हो चुका, और इस ढाल हो चुका कि 300 के पार योगी जी प्रचंड विजय के साथ आ रहे हैं, प्रचंड विजय के साथ आ रहे हैं।
जिस तरह के विपक्ष तमाम तरह के सरकार पर इल्ज़ाम भी लगा रहा है कि काम नहीं हुआ है, गुंडा राज पर अंकुश नहीं लगा है, जनता को बहुत ज़्यादा समस्याएं अभी भी बरकरार हैं, महिला बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो जनता को जो काम ज़मीनी स्तर पर, क्योंकि जनता है डिसाइड करने वाली कि काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप लोग ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि काम कितना हुआ है। बहन जी एक सवाल करूँगा, आप किस प्रदेश से निवास करती हैं? मैं दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से हैं, तो मैं इस सवाल का जवाब तो मैं उत्तर प्रदेश की हमारी जो माता बहन है, जो लड़कियां स्कूल जाती हैं, उनसे करें तो वे बताएंगी कि प्रदेश की हालत कितनी दयनीय थी। बलात्कार डेली होते थे, गुंडे बदमाश हर स्कूल कॉलेजों में खड़े होते थे, हर चौराहे पे गाड़ियों के साथ एक जमावड़ा घूमता था। आज पूरे प्रदेश में से खत्म हो गया। इस प्रदेश से केवल 2 ही व्यक्ति त्रस्त है, एक गुंडा, एक भ्रष्ट, बाकी कोई नहीं। जनता मोह से आगे नहीं है, मोह से है नहीं है। योगी सरकार मिलेगा नहीं, देखो आज समझ लो आप, सुख सुविधा की सारी। हम लोगों को क्या चाहिए? सुरक्षा। सुरक्षा के रूप में आप देख लीजिए पिछली अखिलेश सरकार में कितने दंगे हुए। अगर आप RTI डालकर जानकारी लोगे तो 536 दंगे सूचीबद्ध है पिछले 5 साल में। इस 1 साल में एक दंगे का नाम बताओ कि वहां से दंगा हुआ? दंगा होगा ही नहीं तो हिंदू मुस्लिम होगी क्यों? और जब हिंदू मुस्लिम नहीं होने तो हमें प्यार बढ़ेगा? शांति में सारे काम बताओ आप, प्यार बढ़ेगा या नफरत बढ़ेगी? ये कुछ मुस्लिम भाई भी हमारे साथ हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि थानावन विधानसभा वो रिकॉर्ड तोड़ जीत लेने जा रही कि विपक्ष ये सोचेगा कि हुआ क्या, क्योंकि अब तक तो ये बोल रहे हैं कहना हम ये आ गए वो आ गए। मैं एक राजीव मौर्य नाम से हूँ, वे कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से है क्या है, तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि मौर्य जी आप पहले तो अपने सूर्यवंश को पिछानिए, आप किस वंश से हैं? आप प्रभु श्री राम के खानदान से हैं, और प्रभु श्री राम को लाने वालों को आप लोग आतताई बता रहे हैं, अत्याचारी बता रहे हैं। 5 साल तक मलाई खाई, पहले मायावती जी के राज में मलाई खाई, अब योगी सरकार में मलाई खाई। 5 साल निबट गए, जब उनको लगा कि उनके बेटे का टिकट नहीं मिलता तो यानी कि आप लोग योगी सरकार को भी भ्रष्ट बताने लगे। ऐसी सरकार। ठीक है सर, कितना सहमत रखते हैं आप इन भाई की बातों से कि विकास हुआ है या नहीं? अभी जो मौर्य साहब ने अपना वक्तव्य रखा है यो 110% सही है। मैं अभी आज वर्तमान में जो सरकार चल रही है उनकी खामियां ज़्यादा तो मैं क्या कराऊं, लेकिन थोड़े से लफ्ज़ों में ही आपको वर्तमान सरकार की खामियां गिनवाता हूं। पहले जिन रास्तों पे हम चल नहीं सकते थे वे आज बिल्कुल जैसे घरों में भी नहीं है इतनी शुद्धता, इतनी सुंदरता जितनी रोड पे बनी हुई है। नंबर 1। दूसरा कि पहले किसी ने एक बार राशन आ गया 2-4 को दिया और नहीं तो सारा बेच दिया गया। आज जिसका अंगूठा आ रहा है, जो सही हकदार है, उसको समय समय पे महीने में 2 बार फ्री राशन मिल रहा है। जनता बिल्कुल खुशहाल है। जनता इसलिए खुशहाल है क्योंकि उसको फ्री राशन मिल रहा, कानून व्यवस्था सही है, गुंडागर्दी का सफाया हो गया, भाईचारा बन गया है। जातिवाद को तो वे पार्टियां बढ़ावा दे रही हैं जिसके पीछे जनता नहीं है। जातिवाद का मोड़ लेकर के अपने पीछे लगाने की उनकी प्रवृत्ति रही है। इस समय वो कामयाब नहीं है और ना होने की इस क्षेत्र में उम्मीद है। तो ये थे हमारे साथ थाना भवन की जनता, जिन्होंने बता दिया है अपना चुनावी मूड के क्या माहौल रहने वाला है, क्या मुद्दे हैं, क्या विकास हुआ है बीजेपी के नेतृत्व में। लेकिन अब आगामी चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, फैसला ही बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, अभी के लिए इतना ही, और आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।